Let me start recording. Yes, recording start. A very good morning, everyone of class 10th. So, uh, you can see the PDF. We have come to know about the selectors, basic selectors in CSS. First, it was universal selector, जो कि एक asterisk sign है. उसके बाद हमने देखा क्लास सेलेक्टर, हाँ टाइप सेलेक्टर भी था बीच में, ठीक. We have understood about type selector, then we have understood about class selector. Now one more selector is there, that is ID selector. ID selector and class selector, in first sight you will say कि सर दोनों तो सेम ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है देख लेते हैं, ठीक है. Just read what is written over here for ID selector. ID selector के लिए क्या लिखा है? In CSS, properties can be applied to individual elements using an ID selector. Now, one thing you need to notice that individual elements, ठीक है? Individual elements using an ID selector. The difference between an ID selector and a class selector is that an ID selector can be used to identify one element. I repeat, ID selector can be used to identify one element with a specific ID, whereas a class selector can be used to select the HTML element that has a class attribute. So anything you have understood? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया. आप लोगों को समझ में आया क्या? क्या डिफरेंस बोल रहे हैं क्लास और आईडी सेलेक्टर? और दोनों का कोडिंग जो है लगभग सेम है. बस क्लास सेलेक्टर में हम डॉट यूज करते हैं. ये जो आप क्लास का नाम देख रहे हो माई क्लास, उसके पहले एक डॉट है, ठीक है. और आईडी के लिए हम यूज करते हैं हैशटैग. हैशटैग का एक बहुत बड़ा फंडा है, लेकिन आई थिंक आपको पता होगा सोशल मीडिया में कोई भी ट्वीट करने से पहले हम लोग हैशटैग डाल देते हैं. इसका मतलब पता है? व्हाई वी यूज हैशटैग? यस, अब बात कर सकते हो. व्हेन आई आस्क यू समथिंग यू शुड स्पीक. हैशटैग का यूज क्यों किया जाता है? हम लोग बोलते हैं ना हैशटैग हैशटैग. नो आइडिया? हे भगवान, कुछ तो आइडिया लगाओ कि हैशटैग क्यों यूज करते होंगे. व्हाई दिस कोलाबरेटिव? हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? कैन यू हियर मी? नॉक नॉक. यस सर. यस सर. हाँ यस. सो ये हैशटैग का फंक्शन क्या है? किसी को कोई आइडिया है? चलो मैं बता देता हूँ. हैशटैग का फंडा क्या है कि जब आप कोई ट्वीट करते हो या कोई कमेंट करते हो, तो उस कमेंट को आप जब एकदम स्पेसिफिक करना चाहते हो, ठीक है. अब जैसे मैं बोल दिया हूँ कि स्टूडेंट्स यू विल हैव टू कम. भाई कौन से स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स हैं. तो मैं फिर नीचे लिख दिया हैशटैग क्लास 10th C. तो मतलब पर्टिकुलर हो गया, मैं सिर्फ 10th C के स्टूडेंट्स को बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो इसीलिए कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए जो ट्वीट करते हैं ना ट्विटर में या सोशल मीडिया जो भी है, तो उन लोग हैशटैग इसीलिए यूज करते हैं. तो क्या हैशटैग यूज करने से वो स्पेसिफाइड हो जाता है. मैं सिर्फ उनको बोला हूँ, सबको नहीं बोला हूँ, इस टाइप का, ठीक है. क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हैशटैग का मतलब. It is one kind of, you can say, extreme specification. Well, so hashtag my ID. In this way, you have to create ID selector. And if you have understood that what is the difference between class selector and ID selector, then it is very nice. If you don't have, then let me tell you. Very simple. When you use any ID selector, you can use it for only one element. But class, there is no boundation, you can say. You can apply class selector in many different elements. Clear? तो कोडिंग बिल्कुल सेम है. आई डोंट थिंक कि मुझे एक बार इसको टाइप करना पड़ेगा. आप देख सकते हो सेम है,
बस यहाँ डॉट की जगह हैश आ गया, बाकी एवरीथिंग इज सेम. Well, now move to the next topic, that is methods of applying CSS. There are two methods and one method we have already understood. ठीक है? So first method is inline. Inline means what? Very simple. See, जो मैंने अभी CSS का HTML क्रिएट किया है, डिजाइन किया है, मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ. ये जो हम लोग कल ट्राई किया ना, ये वाला, तो इसका कोडिंग को भी देख लेते हैं. तो जब हम इसका कोडिंग को देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? कहाँ है भाई? ए भगवान, इसमें नोटपैड है ही नहीं. आई सी, नोटपैड 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 कहाँ गया? ये मिला हमको नोटपैड. ओके okay, so here you can see we have written, or we have given the code where inside heading tag. ठीक है, ये जो स्टाइल शीट का जो आपने कोड किया है वो किस टैग के अंदर हुआ है? हेड टैग के अंदर हुआ है. ठीक है, तो इसे इनलाइन नहीं कहते हैं. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? दूसरा जो मेथड है कहाँ गया? इंटरनल और एम्बेडेड. हाँ, अभी जो हम लोगों ने यूज किया है दैट इज इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट. दैट मीन्स यू हैव written the code inside the head tag. Same, see, it is not like that कि आपको हर बार यही लिखना है. If you want to apply the style sheet language in any element like P, मैं यहाँ से अगर मिटा के, ये यहाँ से मिटा के ये वाले सिर्फ इतने टैग को, ये फॉन्ट फैमिली, मोनोटाइप, कर्सिवा, फॉन्ट वेट, बोल्डर, इतना अगर मैं P के बाद लिख दूं तो भी काम बनेगा. सो दैट इज कॉल्ड इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट. ठीक है, आई थिंक स्क्रीन क्लियर है. आप एग्जांपल को देख लो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. यहाँ पर आप देख लो, हेड के बाद स्टाइल शीट का यूज नहीं किया गया है. ठीक है, मतलब हेड के अंदर यूज नहीं किया गया. यूज कहाँ किया गया है? डायरेक्टली HR में. ये आपको दिख रहा होगा HR. इसके बाद स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ 50%, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर ब्लू. सो दिस इज कॉल्ड inline method. And the another one which we have seen, that is internal or embedded style sheet. ठीक है, अच्छा, if you want to see practically, so we can do that, no problem. suppose यहाँ हमने HR बनाते हैं. ठीक है, मैं कोडिंग में आ गया हूँ वापस. ध्यान से देखो, क्योंकि कोडिंग गड़बड़ होने से फिर प्रॉब्लम होता है. तो आप यहाँ लिख सकते हो HR स्टाइल इज इक्वल टू, ये कोड बड़ा याद रखना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे. विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड, ये सब चेंज किया. ठीक है, हम लोग भी कर देते हैं, कोई बात नहीं. तो डबल कोटेशन ओपन करते हैं, फिर लिखते हैं विड्थ जो है 50%, तो मैं इसको 80% कर देता हूँ. चेंज करेंगे ना हम लोग. उसके बाद हाइट जिसको है, हाइट हम लोग कर देते हैं इसका 20. अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कॉमा नहीं लगता है ना. मतलब विड्थ के बाद सेमीकोलन, फिर हाइट हो गया, फिर सेमीकोलन, उसके बाद और क्या चेंज कर सकते हैं? बैकग्राउंड कलर ब्लू. ठीक है, वो भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है. बैकग्राउंड हाइफन कलर, अंडरस्कोर मत डालना. हाइफन और अंडरस्कोर में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, क्या कलर दिया जाए? रेड देते हैं, पूरा रेड हो गया पेज. उसके बाद बंद. ठीक है, इतना करना है. दिस इज कॉल्ड इनलाइन मेथड. ठीक है, दिस कुड बी रिटन फॉर P एलिमेंट, H2 एलिमेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन जनरली इनलाइन का यूज कम होता है, क्योंकि हम बार बार थोड़ी ना लिखेंगे. उससे अच्छा हेड के अंदर लिख दो,
आपका काम हो गया, आप उस सब में अप्लाई हो जाएगा। चलो इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हालत है। अच्छा HR तो आया लेकिन कलर वलर अप्लाई नहीं हुआ, कैसे? हाइट 50, बैकग्राउंड कलर ब्लू, कुछ छूटा है क्या? अच्छा हाँ, एक चीज छूट गया है, रेड के बाद भी हमको एक सेमीकोलन देना पड़ेगा, ठीक है? तो रेड के बाद एक सेमीकोलन हमने दे दिया, अब सेव कर दिया। अब आ जाओ देखते हैं, अब तो होना ही होना है। ये नहीं हुआ, ओ माय गॉड, क्या छूट रहा है? कलर का स्पेलिंग ये अमेरिकन वाले स्पेलिंग को बहुत बिगाड़ देते हैं। विड्थ ठीक है, हाइट भी ठीक है। एक मिनट एक मिनट, हाइट के बाद इजिकल टू लग गया, कोई ध्यान नहीं दे रहा मतलब है, गलत गलत टाइप कर दिया हूँ, कोई नहीं देख रहा। विद 80%, हाइट 20, यहाँ पर इजिकल टू नहीं यूज करना है, फिर से एक बार देख लो, और यही मिस्टेक हो सकता है जब आप प्रैक्टिकल करोगे। कंट्रोल एस कर देते हैं, अब हो जाएगा पक्का 100%। चलो काम बन गया, ठीक है। तो देखो सिंपल सा मिस्टेक आपके कोडिंग को बिगाड़ सकता है, एक छोटी सी मिस्टेक। सो दिस इज कॉल्ड इनलाइन, और ये जो हेड के अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड। इतना ही है इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं है खास। आगे बढ़ा जाए, आगे हमको क्या दिखता है, ये टेबल के लिए है, ठीक है। Just look at here, inside head tag you can see that what formatting is applied for table. Now as it is embedded, or you can say internal method, that means whenever you apply any table the formatting will be same. Clear? सारे टेबल के लिए यही फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा। क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा? बॉर्डर स्टाइल सॉलिड होगा, बॉर्डर विथ 4, बॉर्डर कलर ग्रीन, एंड बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। You can also specify border style, border width and border color property in a single property border. चलो ये भी अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बॉर्डर को रिपीट किया है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर बॉर्डर बार बार रिपीट हुआ है, तो हमें मतलब जरूरत नहीं है। वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, बॉर्डर सॉलिड 4px ग्रीन, तो समझ जाएगा वो कि बॉर्डर कलर है, ये बॉर्डर विड्थ है और ये बॉर्डर स्टाइल है। ठीक है, ये आप घर में प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट next is there, that is external style sheet. Now what is that? It is the most powerful and flexible method commonly used by web professionals nowadays to define the layout for the web pages. When you need to apply a style sheet to multiple pages, it is often recommended to create an external style sheet and link it to various web pages. Okay. अब इफ आई आस्क यू कि ये इससे हमको बेनिफिट क्या समझ में आ रहा है, कैन एनीबडी टेल मी? यू जस्ट रीड वंस अगेन एंड अंडरस्टैंड एंड देन टेल मी व्हाट बेनिफिट यू कैन सी इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कुशल खजांची, मीडिया कंटेंट टू अ स्पेसिफिक टॉपिक। Is it so? Yes, my dear students, now you should unmute yourself and tell me what benefit we can see for external style sheet. टू टाइप्स का तो हमको समझ में आ गया, एक इनलाइन और एक एम्बेडेड, बट ये कुछ नया है, दैट इज एक्सटर्नल स्टाइल शीट। क्या ये सब सो रहे लग रहा है? हर्षित, हर्षित जैन, श्रेयांश। Yes, sir. Yes, have you read?
The paragraph, first paragraph. It is the most powerful and flexible. Yes, sir. हाँ, तो मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज क्या है और इसका बेनिफिट क्या है। मतलब आपको क्या बेनिफिट दिख रहा है इसमें? कैन यू टेल मी? सर उससे जो प्रोफेशनल्स रहते हैं वो अपना लेआउट बना सकते हैं वेब पेज में। If you say in English, then it would be much better. Okay, so what do you mean by अच्छा layout, and what is the benefit of layout? Yes, Shreyansh, I think he wants to say something. Yes, Shreyansh Chopra. Sir, I think its benefit it stores single file only Okay, that's good. Okay. Anyone else? and makes or and one point that it is easier to maintain larger website. Hmm. Correct. I think it is like that. You have to create one web page, and you can apply the format of that one web page to multiple web pages. Is that what do you say? Yes, sir. Means मतलब yes, sir. Yes. So to understand layout, what is layout? If you want to understand this, so just I would say when you open MS PowerPoint, so you can see different designs, है ना? Slide design रहता है ना MS PowerPoint में, उसमें कुछ layout भी रहता है जो प्री डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड. So suppose you are a web page developer and you have to develop 100 web pages. अब 100 वेब पेजेस में ऐसा है कि कुछ सपोज 50 वेब पेजेस का फॉर्मेटिंग जो है तुम्हें लग रहा है कि ये इक्वल सेम होना चाहिए, तो 50 टाइम्स फॉर्मेटिंग करना बेवकूफ़ी होगा. We can use external style sheet language in which you can create a particular layout through style sheet language, and that particular layout you can apply to the 49 वेब पेजेस. मतलब अगर 50 वेब पेजेस सेम है तो एक वेब पेज डिजाइन कर लो, उसमें एक्सटर्नल स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज कर लो, तो फिर उससे आपको बाकी 49 वेब पेजेस के लिए दोबारा डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो व्हाट इज द मेथड टू यूज एक्सटर्नल स्टाइल शीट? वेरी सिंपल. To use this method, open Notepad, ये तो हमको पता है. Create an external sheet file by typing all the CSS rules that you want to define for your web page. See, something different here. You are not creating any HTML web page. Listen carefully. एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए हम कोई HTML फाइल टाइप नहीं कर रहे हैं. हम लोग क्या टाइप कर रहे हैं? स्टाइल शीट का लैंग्वेज. तो यहाँ में H1 H2 बॉडी. सो यू कैन सी द फॉर्मेटिंग. H1 फॉन्ट फैमिली, एरियल, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, बॉर्डर, सो एंड सो. H2 का भी कुछ कुछ किया उन्होंने. बॉडी में कलर वाइट, बैकग्राउंड लाइम ग्रीन. वेल, अब ये एक HTML नहीं बन रहा. अगेन आई एम सेइंग, ये आपका HTML नहीं है, ये एक्चुअली CSS फाइल है. मैं प्रैक्टिस ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा. तो आपको नोटपैड में ये लिखना है. लिखने के बाद सेव दिस फाइल विद अ वैलिड नेम एंड एक्सटेंशन .css. सो हियर द डिफरेंस इज, यू कैन सी, अभी तक हम लोग .html में सेव कर रहे थे. नाउ if you want to create external style sheet, then you have to create a single file that will be saved in the extension .css. Now in Notepad, create a new file by clicking on the new option from the toolbar. Type the required HTML code. मतलब ये हो गया हमारा लेआउट. ठीक, ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा बॉक्स के अंदर जो दिख रहा है, that is our layout.
एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट वेब पेज। अभी हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, वेब पेज बनाने जा रहे हैं, और उस वेब पेज में हम ये CSS फाइल को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यही है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, ओके। Type the required HTML code in it and link to the external sheet file in the head section using the link element and its various attributes as shown in the figure on the next page. There are three attributes which are to be defined with the link element href rel type. Okay, so it is not too easy to link the CSS file. ठीक है, अभी ये जो अभी यहाँ दिख रहा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये क्या फाइल है, ये CSS फाइल है। ठीक है, और ये CSS फाइल को हमको लिंक करना है हमारे वेब पेज के साथ। ठीक है, जैसे कि ये वाला मेरा पेज है CSS ट्रायल, जो मेरा पेज है, सपोज मैं ऐसे 5 और वेब पेजेस डिजाइन करता हूँ जिसका फॉर्मेटिंग सेम हो, तो उसके लिए मुझे स्टाइल शीट जनरेट करके रखना सही होगा। ठीक है, मतलब CSS फाइल जनरेट करके रखना सही होगा, और उस CSS फाइल को लिंक करने के लिए वी नीड दीज एलिमेंट्स href. We know that for linking purpose we use href, then rel it contains value, and then type it contains value text CSS। मतलब हम लोग जो अभी तक फॉर्मेटिंग कर रहे हैं स्टाइल शीट से, वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रहा है टेक्स्ट पे, मैक्सिमम टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ओके। अब यहां देखो, हियर यू कैन सी द यूज ऑफ CSS। क्लियर? इन एग्जांपल वी हैव सीन दैट द CSS फाइल इज saved in the name of ext.css। तो यहां पर क्या किया गया है, हेड के अंदर ही इसको यूज किया जाएगा। हेड उसका टाइटल, उसके अंदर लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, इसके बाद href ext.css, फिर टाइप इज इक्वल टू text/css। तो इसका यूज आप कर सकते हो इफ यू वांट टू सी राइट नाउ। ओके, 7 मिनट्स तो है, आई होप हो जाएगा। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट फ्रॉम हियर। ठीक, सो नाउ देयर इज नो फॉर्मेटिंग एक्सेप्ट HR को छोड़ के इसमें कोई CSS अप्लाई नहीं हुआ है। इसको सेव कर देता हूं मैं, और वापस आ जाते हैं वेब पेज में, और इसके रिफ्रेश करने से क्या होगा, सारे फॉर्मेटिंग गायब। ठीक, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ CSS फाइल, और उस CSS फाइल में जो भी फॉर्मेटिंग होगा इस वेब पेज में अप्लाई करना है। तो सिंपल हमें पहले क्या करना है, एक न्यू फाइल लेना है। नोटपैड में ओपन नोटपैड, एक न्यू फाइल ले लो, और इसमें आप फॉर्मेटिंग को लिखो। ठीक है, तो जैसा कि बुक में दिया है H1 H2 और बॉडी के लिए हम P के लिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, we will apply the formatting on P मतलब पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा मुझे याद दिलाते रहना क्या क्या लिखना है। P के लिए हम क्या करेंगे, P लिख के उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, फॉन्ट, पहले तो फैमिली को सेट करते हैं, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉन्ट फैमिली क्या करते हैं, कैलिब्री कर देते हैं, कैलिब्री अच्छा फॉन्ट है। इसका सेमीकोलन, फिर हम लोग इसका फॉन्ट साइज हम लोग इसका कर देते हैं 50 पिक्सल। उसके बाद फॉन्ट कलर को कर देते हैं, चलो फिलहाल तो ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन इज इम्पोर्टेंट। देन P हो गया। अब चलो ठीक है, H1 का भी कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। H1 का भी हम लोग फॉर्मेटिंग डाल देते हैं, और टू सेव द टाइम आई वांट टू कॉपी एंड पेस्ट। कैलिब्री की जगह पे हम कर देते इसको कॉमिक सैंस MS। फॉन्ट साइज कर देते हैं इसको 90 पिक्सल।
फॉन्ट कलर टी, रेड। रेड तो है इसमें, मतलब पहले हो गया है। अच्छा, और बॉडी, एक बच गया बॉडी। बॉडी के लिए भी हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी के लिए क्या करते हैं बताओ? बॉडी के लिए क्या है? कलर वाइट, बैकग्राउंड लाइन ग्रीन। चलो ठीक है, हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। टील है, ग्रीन है, बैकग्राउंड कलर क्या दिया जाए? येलो कर दें, अजीब दिखेगा। चलो येलो करके देखते हैं। बैकग्राउंड कलर भी लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड लिखना है। चलो बच गए। येलो। तो इस फाइल को भी सेव करना है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ CSS, एक नहीं, छोटा ही नाम देते हैं, ज़्यादा नाम, बड़ा नाम नहीं देते हैं। CSS.CSS। अच्छा, दोनों सेम हो गया, कंफ्यूज मत होना। चलो इसका नाम चेंज ही कर देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रायल नाम दे देते हैं इसका, trial.css, ठीक है। HTML से सेव नहीं करना है, CSS के नाम से सेव करना है। और ये सेव हो रहा है डेस्कटॉप पे, ठीक। ओके, सेव कर दिया गया है। अब एक बार डेस्कटॉप में चल के देखते हैं क्या हुआ। ये देखो, ट्रायल नाम से फाइल बना है, लेकिन ये विचित्र आइकॉन है, मतलब ये किसी एप्लीकेशन के साथ ओपन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? अब ये दोनों फाइल को ना एक फोल्डर में रख देते हैं, ताकि वो लिंक बन जाए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो एक फोल्डर मैंने बना लिया HTML CSS करके, और ये दोनों फाइल चला गया फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो CSS ट्रायल, ये ट्रायल जो है वो एक्सटर्नल के लिए है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, अपना वेब पेज को ओपन करता हूँ, ठीक। ओपन विथ नोटपैड। अब हमने जो ट्रायल नाम से CSS फाइल बनाया उसे यूज करेंगे हेड में, ठीक है। तो एक बार कोडिंग को दोबारा देख लेते हैं। हमको क्या लिखना होगा? लिंक लिखना होगा, लिंक रेल स्टाइल शीट HREF, उसके बाद फाइल का नाम, उसके बाद टाइप टेक्स्ट CSS। चलो याद रख लो सब, याद हो गया? मैं चलूं अपने नोटपैड फाइल में। चलो नोटपैड के फाइल में आ गया। बताओ बताओ क्या लिखना है? पहले लिंक, फिर क्या लिखना है? रेल लिखना है ना? रेल हाँ, रेल लिखने के बाद स्टाइल शीट इज इक्वल टू स्टाइल शीट HREF। HREF। अब बोल रहे हो सब, और लेट बोल दो तुम लोग। स्टाइल शीट स्पेस HREF। HREF इज। HREF सर। हमारा CSS फाइल का नाम क्या है? trial.css। CSS, उसके बाद trial.cs। डन डन। अब आगे लास्ट क्या था? चलो देख लेते हैं, 1 मिनट वैसे देख लेते हैं। लिखना है। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। Type is equals to text by CSS। करेक्ट, एग्जैक्टली, टेक्स्ट CSS। उसके बाद ये बंद। लिंक को बंद करने की जरूरत तो वैसे पड़ता है कि नहीं पड़ता, ठीक। ओके, दैट्स, अब इसे सेव कर देते हैं, Ctrl+S। तो अभी हम लोग उस CSS फाइल में जो फॉर्मेटिंग किया है वो यहाँ आना चाहिए। अरे ये तो गायब हो गया। ओह माय गॉड, हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। लेकिन फॉन्ट कलर का पता ही नहीं चल रहा ना, फॉन्ट कलर ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा है, ठीक है। CSS फाइल में हम लोग चेंज कर देते हैं कुछ कुछ। बैकग्राउंड इसका चलो वाइट कर देते हैं ताकि कुछ दिखे। Ctrl+S। सर जो W3 स्कूल है ना, उसमें ना जो कलर की वो रहते हैं ना, एफ हैशटैग करके कुछ 00 कर देते, तो अलग अलग कलर है उसमें, एकदम शेडेड। कलर कोड है ना उसका, कलर कोड होता है। और हाँ तो सर वाइट वो तो अपन उसका अप्लाई कर ऐसी। सकते हैं ना इसमें। हाँ बेटा,
व्हाइट नहीं भी इसमें डालोगे अप्लाई तो वो तो करेगा ना ऐस, सर उसको? हाँ हाँ, व्हाइट नहीं डालेंगे तो भी व्हाइट होगा। ठीक है, वो तो उसका वही कलर है। बाय डिफॉल्ट कलर। ओके, एक बार इसको भी ट्राई करके देखना। अब ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता। आर यू प्रैक्टिसिंग?